अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर है ये मैक्रो इकनॉमिक्स से भी है और मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में भी ये कहीं ना कहीं यूज़ होता है। बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोगों ने आ, एक तो टू सेक्टर इकानमी है उसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे अगर हमें टू सेक्टर इकानमी या थ्री सेक्टर इकानमी की इक्वेशंस गिवन दी गई हों और एक साइड पे हमें आई एस कर्व फाइंड करना हो और दूसरी तरफ एक एल एम कर्व फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। यानी कि आई एस जो कर्व है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम शो करता है गुड्स मार्केट में और जो एल एम कर्व है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम शो करता है मनी मार्केट के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक तो आई एस एंड एल एम कर्व ड्राइव करने, फिर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसी के साथ साथ हम लोग कंजम्पशन भी फाइंड कर लेंगे और सेविंग की वैल्यूज़ को भी फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो स्टार्ट करने का सबसे पहला मेथड है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो है पहले हम लोग आई एस कर्व की डेरिवेशन है वो करेंगे जो कि गुड्स मार्केट से होगी। फिर हम एल एम कर्व के लिए मनी डिमांड और मनी सप्लाई को लेके आएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो गुड्स मार्केट के अंदर है इक्विलिब्रियम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो गुड्स मार्केट की जो हमें इक्वेशन गिवन है वो यहाँ तक, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं अभी एक बॉक्स के अंदर लेके जा रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गुड्स मार्केट से रिलेटेड है। तो गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम आता कैसे है, इसमें हम सिंपल ऐसे y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। अब ये थ्री सेक्टर इकानमी है, इसमें कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है। अब हम लोगों ने y इक्वल्स टू सी की जगह पे जो c की वैल्यू है वो लिखेंगे 100 प्लस 0.8 YD। अब चूंकि YD है तो उसका मतलब ये डिस्पोजेबल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस I इज इक्वल्स टू 50 माइनस 25I प्लस G, और G की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 50, तो ये हम लोगों ने G की जगह G की वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट, अच्छा इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। ये जो C के अंदर जो दो चीज़ें गिवन है, एक 100 है और दूसरा 0.8 है। अब यहाँ पे जो 100 है ये आपके पास ऑटोनमस कंजम्पशन है। जो बेसिकली C की मेजर इक्वेशन होती है वो होती है C इज इक्वल्स टू सी नाट प्लस सी वाई डी। सी नाट आपके पास ऑटोनमस कंजम्पशन को शो करता है, वो आपकी वो कंजम्पशन जो इनकम के साथ रिलेट नहीं करती। और सी स्मॉल सी को, इसी को हम MPC भी कहते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ पे ये जो 100 है, ये 100 आपका सी नाट को ऑटोनमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 0.8 है ये आपके स्मॉल सी यानी MPC को शो कर रहा है और ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम के साथ रिलेट कर रहा है और इसके साथ ये जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ जाता है। अब इनकम के बढ़ने की वजह से कंजम्पशन में चेंज कितना आता है वो आपके पास ये MPC शो करता है। MPC का जो फार्मूला होता है वो ये होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, और इसी को ही हम कंजम्पशन की स्लोप भी कहते हैं। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी दो चीज़ें गिवन है, एक है 50 माइनस 25I। तो इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन होती है वो होती है I इज इक्वल्स टू आई नाट माइनस MI, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पे ये जो आई नाट है ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो M है ये आपके पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दरमियान में यहाँ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अब ये दोनों चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसलिए इन दोनों का रिलेशनशिप इन्वर्स है और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया हुआ है। और ये आपके पास वो वाली इन्वेस्टमेंट है जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं कर रही, जो आपने हर हाल में करनी होती है। तो ये तो यहाँ पर बात होगी इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज गिवन है हम लोगों ने उनको डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये जो कांस्टेंट नंबर है, एक 100 है, 50 है और ये हमारे पास 50 है, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू ये 200 हो गया, 100 प्लस 50 150 प्लस 50 200 प्लस 0.8 YD। अब ये जो YD होता है ये हमारे पास इक्वल होता है y माइनस टी के, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास आती कैसे है,
इनकम माइनस टैक्सेस। तो डिस्पोजेबल इनकम किसकी इक्वल होती है? इनकम माइनस टैक्सेस। तो ये हम लोगों ने जेनेरिक वो इक्वेशन लिख दी, इनकम माइनस टैक्सेस। तो वाई यहाँ पे इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी यहाँ पे टैक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 y माइनस टी। टैक्सेस की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमारे पास है 50 माइनस 25i। तो y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8। अब हमने 0.8 को इन दोनों नंबर्स के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 0.8 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0.8y आ जाएगा, और 0.8 को जब 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 40 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0.8y माई, इसको मैं ऐसे बराबर y बना देता हूँ, और ये 0.8 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया माइनस 25y। अब y इज इक्वल टू 200 माइनस 40 किया तो ये 160 प्लस 0.8y माइनस 25y। अब y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 160 माइनस 25y। अब y में से ये y माइनस किया तो ये बन जाएगा 0.2y, क्योंकि ये 1y है और ये 0.8 है, तो इसमें माइनस किया तो ये 0.2 बन गया, इज इक्वल्स टू 160 माइनस 25y। और y इज इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाई 0.2, क्योंकि ये 0.2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 25 डिवाइडेड बाई 0.2i। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 160 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 800 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125i। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया है गुड्स मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोगों ने गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, और यही हमारे पास IS कर्व ड्राइव हो गया। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं IS इक्वेशन या गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम। तो ये हमने इस क्वेश्चन की जो एक पहली साइड थी ये IS हमें कहा गया था, तो ये IS को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग LM कर्व को ड्राइव करते हैं। LM को ड्राइव करने के लिए, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो LM है वो आपके पास इक्विलिब्रियम शो करता है मनी मार्केट के अंदर। तो मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक आपके पास होना चाहिए मनी डिमांड और दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए मनी सप्लाई। तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वेट करके हम लोग LM कर्व ड्राइव करेंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये आपके पास MS/P यानी कि रियल मनी बैलेंसेस लिखा हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ या प्राइसेस के साथ जब भी किसी आप वेरिएबल को, नॉमिनल वेरिएबल को डिवाइड करेंगे तो वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन के साथ डिवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास रियल मनी बैलेंसेस में कन्वर्ट हुआ है। दूसरी चीज़ हमें मनी डिमांड की दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मनी सप्लाई MS/P। तो रियल मनी बैलेंसेस हमें गिवन है 200, और जब मनी डिमांड की इक्वेशन है मनी डिमांड MD इज इक्वल्स टू y माइनस 25i। अब जो मनी डिमांड है उसके तीन मोटिव होते हैं। मनी डिमांड का जो सबसे पहला मोटिव होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। वो पैसा जो हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होता है, हमने कोई बिल पे करने हैं, कोई ग्रॉसरी करनी है, तो सारा उसके लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा जो पैसे हमें चाहिए होते हैं हम उसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब यह है कि पैसे हमें इसलिए चाहिए कि ताकि हम फ्यूचर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे हम बचा के रखते हैं। तीसरा जो मोटिव होता है उसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का ताल्लुक जो होता है वो इंटरेस्ट रेट के साथ होता है, वो पैसे जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। तो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव आपके इनकम के साथ आते हैं और उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और जो स्पेकुलेटिव मोटिव होते हैं वो इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं और उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके LM कर्व ड्राइव करते हैं। तो मनी डिमांड की जगह पर हम लोग ये मनी डिमांड की इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस 25i इज इक्वल टू, मनी सप्लाई की जगह पे मनी सप्लाई की वैल्यू पुट करेंगे 200। तो यहाँ से भी हम लोग y को सेपरेट कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 200 प्लस 25i। तो ये हमारे पास LM कर्व
या LM की इक्वेशन ड्राइव होगी। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब आप IS की इक्वेशन या गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे तो उसमें इंट्रास्ट रेट के साथ नेगेटिव साइन आ रहा होगा, और जब आप LM को ड्राइव करेंगे तो LM की इक्वेशन जो फाइनल बनेगी उसमें इंट्रास्ट रेट के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा होगा। अब हमारे पास IS की इक्वेशन भी आ गई है, LM की इक्वेशन भी आ गई है। अब हम गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि हम IS इज इक्वल्स टू LM कर देंगे। तो IS की इक्वेशन क्या है, 800, IS की जगह पे मैं यहाँ उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, 800 माइनस 125i, और LM की इक्वेशन है 200 प्लस 25i। तो 800 ये माइनस इधर आके माइनस 200 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 25i प्लस 125i, ये 600 हो जाएगा। तो ये 125 प्लस 25 150 हो जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 150 हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे हमारे पास इंट्रास्ट रेट निकल आएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो ये आपके पास इंट्रास्ट रेट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम इंट्रास्ट रेट 4%। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहली चीज़ हमसे पूछी गई थी इंट्रास्ट रेट, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है आउटपुट यानी कि ये हम वाई की वैल्यू इनकम हमने फाइंड करनी है। तो जहाँ पे इंट्रास्ट रेट है इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो पहले मैं IS की इक्वेशन में ज़रा इसको पुट करता हूँ। तो IS की इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल्स टू 800 माइनस 125i। तो 800 माइनस 125, इंट्रास्ट रेट की जगह पे हम 4 पुट करेंगे। तो 800 माइनस इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 500। तो y का जो यहाँ से IS से हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 300। अब ज़रा वेरीफाई करने के लिए इसको हम LM कर्व में पुट करके चेक कर लेते हैं क्या दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं। तो जो LM की इक्वेशन है, LM है आपके पास y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 25i। तो LM इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 25, और i की जगह पर हम पुट कर देंगे 4। तो 200 प्लस 100, तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो y आपके पास कितना आ रहा है 300। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं। तो हमने अभी चेक कर लिया कि इंट्रास्ट रेट को चाहे आप IS की इक्वेशन में पुट करें या आप LM की इक्वेशन में पुट करें, अब तो आपके पास आंसर दोनों से सेम ही आता है। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन में से डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास कंजम्पशन की वैल्यू आ सके। तो डिस्पोजेबल इनकम आपके पास होती है YD इज इक्वल्स टू Y माइनस टी। तो YD इज इक्वल्स टू Y की वैल्यू हमारे पास आई है 300। टैक्सेस की वैल्यू हमारे पास थी 50। तो YD हमारे पास आ गया 250, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम कितनी आ गई 250। इस इनकम को हम खर्च कर सकते हैं। बेसिकली इनकम जो आती है वो तो हमारे पास कभी पहुंचती नहीं है ना, हमारे पास तो वो पैसे आते हैं जो टैक्स डिडक्ट होने के बाद होते हैं। तो इसलिए जो डिस्पोजेबल इनकम है वो हमारे पास आई है YD 250 आई है। तो अब हम C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 YD था। तो C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 YD की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 250। तो C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आपके पास आ गया 125। तो C इज इक्वल्स टू 125 प्लस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 225। तो इस तरीके से हम लोग कंजम्पशन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, तो कंजम्पशन आपके पास कितना आ जाएगा 225। अब अगर आप इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन था 50 माइनस 25i। 50 माइनस 25i। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 50 माइनस 25, आई की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो इन्वेस्टमेंट आ गई 50 माइनस 100। तो इन्वेस्टमेंट की आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव 50 माइनस 50 आ जाएगी। अब अगर आप लोग यहीं से सेविंग फाइंड करना चाहें
तो सेविंग हमारे पास कैसे आती है, सेविंग इज इक्वल टू होती है डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। अब यहाँ पे आंसर कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे, कुछ नहीं, लेकिन जो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं मैं वो फाइंड कर रहा हूँ सारी। तो सेविंग इज इक्वल टू है डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। डिस्पोजेबल इनकम है हमारे पास 250 और कंजम्पशन है हमारे पास 225। तो जो सेविंग की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 25। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन में से अगर हमें ये एक 3 सेक्टर इकानमी गिवन है, आईएएस की फाइंड करना, एलएम फाइंड करना, तो इस तरीके से हम ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी इसमें इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।